friends, welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics, and this is lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 में देखा था आपने बेसिक कंसेप्ट्स, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, उसकी कंडीशंस, उसके बाद में उसका कंपैरिजन लाइक दैट। आज हम देखेंगे बच्चों आज हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। वेरी सिंपल। इसे सिंपल हार्मोनिक क्यों मोशन क्यों बोलते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक मोशन है जो कि टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन में आपको पहले बताया कि जो कि टू एंड फ्रो मोशन है। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शंस इसके अंदर आएंगे जो कि होते हैं साइन कॉस। मैथमेटिक्स के अंदर साइन कॉस ये क्या है बच्चों, हार्मोनिक फंक्शंस। ओके, यहां से भविष्य में जो भी इक्वेशंस तैयार होंगे उस इक्वेशंस में साइन कॉस आएगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस। सिंपल, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे कहा जाता है। बच्चों इसका हम डिटेल समझ लेंगे। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इज इट क्लियर, जो कि इसका मीन पोजीशन है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी उसका क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। पहले मीन पोजीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मीन पोजीशन मतलब जहां पे x का वैल्यू क्या है, 0। द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज 0 इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। द पॉइंट्स एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बच्चों हमारा पार्टिकल यहां पे है जो कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, और यहां से पार्टिकल गया राइट साइड में एक्सट्रीम की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर इंक्रीज हुआ राइट में। जितना आगे जाएगा ये पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा एक्सट्रीम के ऊपर, और यहां पे आने के बाद इसका जो फोर्स रहेगा, जो कि हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इज इट क्लियर। आप लोगों ने एक देखा होगा रबर को आप जितना स्ट्रेच करोगे, डिस्प्लेसमेंट जितना इंक्रीज होगा, इस रबर के अंदर इंटरनल फोर्स उतने तेजी से डेवलप होगा। छोड़ दोगे तो वो फास्ट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा फोर्स उतना ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर। सॉरी, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दोनों का डायरेक्शन कैसे बच्चों, अपोजिट। इज इट क्लियर। डिस्प्लेसमेंट राइट में जा रहा और फोर्स लेफ्ट में आ रहा। इज इट क्लियर। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों। सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टू एंड फ्रो लीनियर मोशन, the to and fro linear periodic motion of a particle about its mean position is called as what, simple harmonic motion. Very simple. यहाँ पे फोर्स बोलो, फोर्स मतलब क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बोलो या एक्सेलरेशन बोलो, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहली कंडीशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन, फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दूसरी कंडीशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर। पहली कंडीशन फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑलवेज मीन पोजीशन। दूसरी कंडीशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। इज इट क्लियर। समझ में आ रहा बच्चों। तो ये हुआ तुम्हारा डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बच्चों अभी मैं आपको एक डायग्राम पे से एक कंसेप्ट को और हम लोग क्लियर करेंगे। बच्चों यहां पे मैंने एक बॉडी लिया जिसका मास है स्मॉल है, इसको स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। ये बॉडी अभी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, रेस्ट पोजीशन पे है, इसी मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन, मैंने इस ब्लॉक को आगे की ओर डिस्प्लेस किया, तो ये स्प्रिंग में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, विच फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। ये ब्लॉक को मैंने क्या किया, डिस्प्लेस किया। तीसरी कंडीशन, अब मैंने ब्लॉक को अंदर की ओर पुश किया, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड। क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड। तीनों कंडीशंस डिफरेंट है। यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। यहां पे मैंने ब्लॉक को राइट साइड में मूव किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x इधर इंक्रीज हुआ, तो यहां पे इस स्प्रिंग के अंदर क्या तैयार होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग। इज इट क्लियर। तो यहां पे
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज्यादा करेगा बच्चों फोर्स। और मैं हमेशा आपको बोलते आया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन इसके लिए डाल रहा हूं कि दोनों के डायरेक्शंस कैसे बच्चों? अपोजिट है। दैट्स इट। समझ में आया? यहां पे स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, ये ब्लॉक को अंदर पुश किया, मतलब स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा लेफ्ट साइड में है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो गया वो फोर्स हुआ राइट साइड में जाएगा। मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है। अब ये ब्लॉक जो मैंने अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वापस अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे आएगा और आगे पीछे मूव होगा। दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट both are always oppositely directed। is it clear बच्चों? That's it, very simple। तो बच्चों ये था तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पूरा चैप्टर इस कड़ी के ऊपर डिपेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और यहीं से हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने वाले हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आओ बच्चों देखते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी सिंपल, वी नो दैट। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना ज्यादा तुम चीज को जितना ज्यादा खींचोगे, डिस्प्लेस करोगे, फोर्स उतनी तेजी से आएगी। दोनों के डायरेक्शन कैसे? अपोजिट है। फोर्स इज डायरेक्टली थ्रू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। F इज इक्वल टू आएगा माइनस के एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो कांस्टेंट क्या आएगा? के। अब इस के को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसको और में कहते हैं बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। इज इट क्लियर? दो नाम इसके, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां से पहले हम के को समझेंगे। के निकालना है, एक्स गया इधर तो F बाय एक्स। यहाँ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, सो यूनिट ऑफ के इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर। नाउ व्हाट अबाउट डायमेंशंस? फोर्स क्या है डायमेंशन? m1 l1 t minus 2। आपको पता है बेसिक्स। मीटर इज व्हाट? l1, इट गेट कैंसल, व्हाट वी गेट? m1 l0 t minus 2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। m1 l0 t minus 2, दैट्स इट। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखते हैं बच्चों फोर्स क्या होता है? मा। क्या होता है? मा। यस, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? के एक्स। ये m गैस के नीचे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के बाय m इंटू एक्स। हियर a इज व्हाट? एक्सेलरेशन, जिसकी डेफिनेशन है dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस। बच्चों k बाय m को हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू व्हाट? x। इज इट क्लियर? अब यहां पे देखो ये d by dt ऐसे लिखा हमने। v मतलब क्या है? वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मैं मिक्स कर दिया, व्हाट वी गेट? d2x अपॉन dt स्क्वायर, माइनस इधर आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसको याद कर लो, मेमोराइज कर लो। d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट? 0। और यहीं से बच्चों आगे बहुत सारे इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है, जैसे कि हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, हमें देखना है वेलोसिटी और हमें देखना है एक्सेलरेशन। ये ऐसे बड़े बड़े इक्वेशंस हमें यहाँ से डेवलप करना है। ये सारे इक्वेशंस के अंदर कहीं ना कहीं हमें साइन भी आएगा, कहीं ना कहीं कॉस भी आएगा, ये हार्मोनिक फंक्शंस भी आएंगे। इसीलिए इसे बच्चों क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। हार्मोनिक वर्ड क्यों आया? फिर एक बार बता रहा हूं, यहां से आगे जो भी इक्वेशंस तैयार होंगे उसमें साइन और कॉस आएगा, इसीलिए हार्मोनिक है। मोशन है, आपको ध्यान में आ रहा, और बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनके डेरिवेशंस। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।